मारूज़ात का सिलसिला शुरू करें उससे पहले पूरा मजमा पूरी ईमानदारी के साथ दिल लगाकर रसूल और आले रसूल की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुनिया में कोई इबादत, कोई वजीफ़ा ऐसा नहीं कि जिसको बंदे भी करते हों, खुदा भी करता हो। वो इबादत और वजीफ़ा है तो फ़कत दुरूद पाक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, मैदान महशर के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि मैदान महशर, वहाँ की होलनाकियाँ, वहाँ की सख्तियाँ, वहाँ की वहशत, नफसी नफसी का आलम होगा। कोई पुरसाने हाल किसी का नहीं होगा। सबको अपनी अपनी फिक्र लगी होगी। सब सोच रहे होंगे बख्शिश हो जाए, आज परवाने जन्नत मिल जाए, काम बन जाए, जन्नत में चले जाएं। लेकिन बला की गर्मी होगी, सवा नेज़े पे सूरज होगा। 50,000 साल का एक दिन, 50,000 साल का एक दिन। साहबा हुजूर की बारगाह में बैठे थे। हुजूर ने फरमाया, साहबा वो जो क़यामत का दिन होगा ना, वो जो महशर जब कायम होगी, 50,000 साल का एक दिन होगा। हुजूर ने फरमाया सवा नेज़े पे सूरज होगा, उसकी गर्मी, उसकी तपिश बला की होगी। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये माइक है, ये इसके सामने का हिस्सा है, ये इसके पीछे का हिस्सा है। अगर इधर से ना बोलकर इधर से बोला जाए तो आवाज कम पहुंचती है। ये लाइट सामने लगी है, इसका फोकस हमारी तरफ है। इसका फोकस दूसरी तरफ कर दिया जाए तो पीछे रोशनी कम आएगी, उस तरफ ज्यादा जाएगी। यानी जिस तरफ सीधा रुख होता है, फ्रंट साइड, उस रुख पर लाइट हो या कोई भी चीज हो, उस रुख पर वो एक नंबर काम करती है। ये सूरज जो आज हमें आसमान पे नजर आता है, फरमाया गया ये सूरज की सामने वाली साइड नहीं, ये इसकी बैक साइड है। सूरज का जो मेन फोकस जिधर से निकलता है वो हिस्सा हमारी तरफ, जमीन की तरफ है ही नहीं। ये पीछे की साइड है जो जमीन की तरफ है। और यही सूरज जब गर्मी होती है और जब पूरे शबाब पे होता है तो इसकी तपिश इतनी सख्त होती है कि धूप आदमी से बर्दाश्त नहीं होती। जिस्म झुलसने लगता है, जमीन गर्म हो जाती है, जमीन पे पैर नहीं रखा जाता। हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन मैदान महशर में जो सूरज होगा ना, सवा नेज़े पे होगा, और जो पीछे वाली साइड अभी जमीन की तरफ है ये नहीं होगी, इसके सामने वाला रुख वहां पर बंदों की तरफ होगा। फरमाया जमीन मिस्ल तांबा तप रही होगी। हुजूर फरमाते कोई साया नहीं होगा, एक साया होगा फकत, वो अल्लाह के अर्श का साया होगा। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए वालिए कायनात आका, ये बता दीजिए वो जो कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया होगा, परवरदिगार वो साया किसको नसीब फरमाएगा? अल्लाह तबारक व ताला वो साया मैदान कयामत में किसको अता करेगा, मैदान महशर में किसको अता करेगा? ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, कायनात के इमाम ने, इमामुल अंबिया ने फरमाया, अल्लाह ताला कयामत के दिन अर्श इलाही का साया, अपने अर्श का साया उसको अता फरमाएगा जिसने दुनिया में रहकर सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ा होगा। बड़ी फजीलतें हैं दुरूद शरीफ की। एक मरतबा और हुसूल बरकत के लिए बावाज़े बुलंद पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सरकार गौसे आजम की महफिल है। हुजूर गौसे आजम की शान, उनकी अजमत
उनका मकाम व मर्तबा बयान किया जा रहा है मुसलसल और बयान होता रहेगा। मगर हुजूर गौसे आज़म की ज़ात वो है, खुदा की कसम आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ का कमा हक़ कहू हम हक़ अदा नहीं कर सकते हैं। हुजूर गौसे आज़म की ज़ात वो है कि खुद ताजदार बगदाद ने फरमाया, सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे औलिया कराम पर इस तरह से गलबा अता फरमाया है जैसे बाज को परिंदों पे अल्लाह ने गलबा अता किया है। जिस तरह बाज परिंदों पे गलबा पा लेता है, इसी तरह से अल्लाह ने मुझे तमाम औलिया पे गलबा अता फरमाया है। हुजूर गौसे आज़म की ज़ात तो वो है कि अगर कुम बिइज़्निल्लाह किसी मुर्दे को कह दें तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है, और अगर जिंदे की नमाज़े जनाजा पढ़ दें तो वो जिंदा मुर्दा हो जाता है। ये हुजूर गौसे आज़म की शान है। आपकी बेशुमार करामतें हैं, मगर मैं करामतों की बात आज नहीं करूंगा। करामत विलायत का एक हिस्सा है, मगर विलायत की शर्त नहीं है। हमारी माएँ बहनें जो आवाज कर रही हैं, खुदा के लिए आप खामोश हो और थोड़ी देर तवज्जो से और भरपूर इन्हिमाक के साथ सुने, संजीदगी के साथ सुने मेरी गुफ्तगू। विलायत के लिए करामत शर्त नहीं है, विलायत का एक हिस्सा है। करामतें हम बेशुमार सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम विलायत की बात करेंगे और विलायत के उन पहलुओं की बात करेंगे जिनका जिक्र अल्लाह के कुरान ने किया है। हम कोशिश करें विलायत को कुरान से समझने की कि कुरान ने विलायत का मफहूम क्या बयान किया है और वली की क्या शान बयान की है। वली होता कौन है, वली कहते किसको हैं, वली का मकाम क्या है। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा कुरान मजीद में वलियों का मकाम बयान फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों की सिफात बयान की, वलियों की क्वालिटीज अल्लाह ने कुरान में बयान की। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अल हामिदून अस्साइहून अर राकिऊन। अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर वलियों की शान बयान की, फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। क्या होती है विलायत, कुरान से समझो। वलियों का मकाम क्या होता है, कुरान से समझो। आओ अल्लाह का कुरान कहता है, ए लोगो यूं ही कोई भी आए तुम्हारे पास में उसको वली न समझ लेना, जो आए उसको वली तसव्वुर न कर लेना। कभी कपड़े देख कर वली की पहचान न करना, उसकी अमामे को देख कर वली की पहचान न करना, हाथों की अंगूठियां देख कर वली की पहचान न करना। ए लोगो वली की पहचान करनी है तो कुरान ने पहचान बताई। अल्लाह का कुरान कहता है पहली सिफत वली की ये है, वली वो होता है जो अल्लाह से तौबा किया करता है। वली वो जो तौबा करे, तौबा करने वाला। अत्ताइबून पहली क्वालिटी कुरान बयान करता है उन लोगों की जिन्हें अल्लाह अपना कुर्ब अता करता है, विलायत अता करता है, कि उनकी पहली सिफत ये कि वो तौबा करते हैं। आज हमारे दरमियान ऐसे पीर भी नजर आते हैं जो दावा विलायत का करते हैं, मगर तौबा कभी उनकी जबान पर नहीं आती है, तौबा से उनका कोई रिश्ता नहीं होता है, मगर अपने आप को वली समझते हैं और दुनिया में लोग उनके मुरीद भी बन जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने तो वो लोग भी देखे जो नशा भी करते हैं और लोग उनको वली भी समझते हैं। अगर नशा विलायत का मेयार होता तो कुरान बयान करता ना। कुरान कहता कि चिलम पियो, चिलम पीने वाला होगा वली।
मगर आज जो ये चिलम पी रहे हैं ना धुने लगा लगा के, और जाहिल इनके पास बैठ के इन्हें पीर समझ रहे हैं, वली समझ रहे हैं। कुरान कहता है ये कुछ भी नहीं, वली तो वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जो अल्लाह से डरता है, तौबा करता है। सरकार गौसे आजम की महफिल सजी है कादरियो, ऐ चिश्तियो, ऐ बरकातियो, रजवियो, सब दिल लगा के सुनो। सबका रिश्ता सरकार गौसे आजम से है, सबका रिश्ता ताजदार बगदाद से है। सरकार गौसे आजम की जिंदगी पर नजर डालो, इधर कुरान की आयतें पढ़ते चले जाओ। अल्लाह की कसम, जो मेयार कुरान ने विलायत का रखा है, सरकार गौसे आजम के किरदार में सारी चीजें तुम्हें नजर आ जाएंगी। सरकार गौसे आजम ऐसे तौबा करने वाले के खुद भी तौबा करते हैं, और अगर चोर कोई आए तो वो भी तौबा करके वली बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। सरकार गौसे आजम की शान ये, आपकी बारगाह में शराबी आए नमाजी बन के जाता है, अगर आपकी बारगाह में गुनहगार आए तो मुत्तकी बन के जाता है, तकवा शियार बन के जाता है। अल्लाह वालों की यही तो शान है, अल्लाह वालों का यही तो मकाम है। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो बंदा जब वली की बारगाह में आता है तो गुनाहगार हो मगर परहेजगार बन के जाता है, और अब इन झूठों के पास आता है, अच्छा भला आता है मगर नशेड़ी बन के जाता है। बोलो है कि नहीं ऐसा? अच्छा भला आता है मगर चिलमबाज बन के जाता है, अच्छा भला आता है मगर गंजेड़ी बन के जाता है। ऐ लोगो, विलायत का मेयार कुरान ने बयान किया। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो जो तौबा करे, और सरकार गौसे आजम की जिंदगी बताती है। आप सरकार गौसे आजम की जिंदगी को देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। जो भी सरकार गौसे आजम के पास आया, और आप इस तरह से जैसे आज ये जलसा हो रहा है, जैसे आज तकरीर हो रही है, इस तरह की महफिलें सरकार गौसे आजम सजाया करते थे। सरकार गौसे आजम वास किया करते थे, तकरीर किया करते थे। ऐ मेरे अजीजों, आज अगर 1000 लोग सामने बैठ जाएं, हमें बड़े इंतजामात करने पड़ते हैं, हमें बड़ा अच्छा माइक भी लाना पड़ता है, इसलिए कि माइक से लोगों तक आवाज पहुंचती है। मगर मेरे गौसे आजम की शान ये है, सरकार गौसे आजम तकरीर करते हैं, सामने 70,000 लोगों का मजमा है, और कोई माइक नहीं है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है। सरकार गौसे आजम इधर बयान करते हैं, इधर सारे लोग सुनते हैं। और करामत गौसे आजम की भी देख लो, जितनी आवाज पहले आदमी को पहुंचती है, महफिल में बैठने वाला आखिरी इंसान, उसको भी गौसे आजम सरकार की उतनी ही आवाज पहुंचती है। सरकार गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, अल्लाह के वली की जबान की बात अलग है। लोगों सुनो, आपके एक खलीफा हैं हजरत इमाम अबू अली हयाती, आप फरमाते हैं हम नजर डाला करते थे मजमे के अंदर, हम देखा करते थे इधर सरकार गौसे आजम तकरीर करते थे, उधर लोगों की चीखें निकला करती थी। जब खशियत इलाही की बात होती थी, जब अल्लाह के खौफ की बात होती थी, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं कि लोगों की चीखें निकला करती थी। एक एक महफिल के अंदर से 70 लोगों के जनाजे उठ के जाते थे। तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो जवाब की बारगाह में आया, वो उसके सीने में अल्लाह का खौफ आ गया, उसके दिल से गुनाहों की जंग दूर हो गई, और वो मुत्तकी बन के गया। उसको अल्लाह के वली ने मुत्तकियों के जुमरे में लाके खड़ा कर दिया, और मुत्तकियों का मकाम भी अल्लाह के कुरान ने बयान किया। जो तकवा इख्तियार कर लें, जो मुत्तकी बन जाएं, उनका मकाम भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और एक मकाम पे फरमाया
इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह मोहब्बत करता है तो मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। गौर करो मेरे अजीज़ों, प्यार भी अल्लाह मुत्तकियों से करता है, साथ भी अल्लाह मुत्तकियों के है।